I want to go across to now Kamaljeet Sandhu is also joining me. Kamaljeet, you're at the Fatehgarh Sahib. What is the situation there? Because I remember for the farmer protest that happened earlier in 2021, it literally forced to an extent the BJP-led government to take back the farm laws. How do you think this is going to progress like? Well, the government may have burned the midnight oil, but that's not broken ice with the farmers. They have now promised to and vowed to actually go on that farmers' protest, the Delhi Chalo, and it's going to all start from Fatehgarh Sahib towards Samrala, and this is where they're also going to all the three of the border areas and also near the Ambala border. And obviously, we're going to talk to Sarwan Singh Pandher. He's here speaking to the media. Let's just try and have a sense as to what he has to say. ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ सर आपसे बात करना चाहते हैं सर आज इंडिया टुडे और आज तक पे लाइव है पंडेर साहब हाँ देखो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ रहना सरकार सबको खतरनाक कर रही है ਅਸੀਂ ਤਾਂ पूरा मन टांगना सर एक चीज बताइए आप लोगों ने इतनी देर बातचीत की 5.5 घंटे आपकी बातचीत चली लेकिन क्या एमएसपी पे मामला अड़ा ऐसी क्या चीज थी कि मध्य पाथ नहीं या मिडिल पाथ नहीं निकला देखिए हमने माननीय अपने मंत्री महोदय के समक्ष सारी बातें रखी भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने माना था भी एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। दूसरा 2018 में मोदी जी की सरकार के खेती बाड़ी मंत्री सचिव की हमारे पास लेटर है, उन्होंने भी कहा था C2 फार्मूले के अनुसार हम आपको देंगे, दाम देंगे। और जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय भी हमने उसके सामने रख दिया। अभी एक हाईकोर्ट में जब केस लगा होगा तो दोनों तरफ से व्यवहार विमर्श हुआ होगा, इनपुट्स कितना है, सब बात थी, तो वो भी देख लीजिए। पर मंत्री महोदय ऐसा भी बताया जाता है कि जो कमेटी है उसकी पेशकश की गई लेकिन आप लोग नहीं माने, क्या वो जायज मांग नहीं थी उनकी तरफ से? आपको लगता है कि आप लोग काफी समय से बैठे थे? ऐसी कई चीज है क्योंकि सड़कों पे आप लोग उतरे हैं, बैरिकेड्स लग चुके हैं, कील लग चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वायलेंस हो, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो आपको नहीं लगता एक मिडिल पाथ होना चाहिए था? मुझे लगता आप जबरदस्ती मेरे मुंह में कुछ ठूठे ना, मेरी बात सुने, ठीक है? आपको एजेंडा दिया हो गया होगा, आप मेरी बात जरूर सुन ले। मैं ये बात कर रहा हूँ, हमने ये कह दिया। आप मंत्री महोदय कमेटी के साथ बैठना चाहते हैं, मैंने 10 कमेटियों का हवाला आपको दिया, आपके चैनल को दे रहा हूँ, वो पहले बनी हुई है। हाँ, उनकी रिपोर्ट फाइंडिंग देख रहे हैं, तो वो इस पे नहीं आए। हमें नहीं लगता था कि किसी नई कमेटी की जरूरत है। कमेटी का मतलब ठंडे बस्ते में डालना। हमने बोला ठीक है, बाद में बात होती है, आपकी सही है। आप एमएसपी लीगल गारंटी का कानून देश की पार्लियामेंट में पास कर दे, उसमें कुछ भी जो कुछ करना कराना होगा बाद में कर लेंगे, ये तो इंश्योर हो जाएगा। तो हमने लेकिन आपको लगा कोई दोहरी नीति है? क्योंकि एक तरह से अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, एक तरफ से बातचीत चल रही है, एक तरह से नकेल कसे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लोगों को टेबल पे बुलाया जा रहा है। मैं फिर आप अलग से बात करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, हम आपसे बड़े नहीं हैं, हम कोई नाका नुका तोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली में जाना हमारा अनक का सवाल नहीं है, हम देश के किसान मजदूर हैं, हम आपसे बैठ के बातचीत करके अपने मसलों का हल चाहते हैं। अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी तो मजबूरी है। हमारे तो 118 किसान और खेत मजदूर पर डे कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, तो क्या करें? ठीक है ना? ये बताइए, पहले के जो किसान सर 2020 और 21 में हमने देखा कि काफी किसान एक साथ आए थे। सर 2020 और 21 में जितने लोग आए थे, इस बार उतना समर्थन नजर नहीं आ रहा। आपको लग रहा है उतना ही समर्थन है कि आम लोग भी समर्थन कर रहे हैं? उससे अधिक समर्थन है। देखिए, अगर हरियाणा की इतनी बड़ी लहर ना होती तो पूरी हरियाणा को कश्मीर की वैली में चेंज ना किया जाता। हरियाणा के हर गांव में आंसू गैस के गोले, हर गांव में वाटर कैनन, 100 पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक फोर्स लगा दी। इसका मतलब हरियाणा, देखिए हमसे देश के किसान मजदूर से क्या खतरा है? ये हमारी की देश की सरकार है। अब पाकिस्तान बॉर्डर लग रहा हमें हरियाणा और पंजाब, ऐसा नहीं चाहिए। मान लीजिए हमारी बात नहीं हुई, हमें पीसफुल आप आंदोलन करने का तो अधिकार दीजिए, ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है ना। आपसे हमसे कोई खतरा है, हमसे टॉक कर लीजिए।
Delhi coach. You know, that's where Sarwan Singh Yes. Pandher is speaking, and obviously we have asked very pointed questions to him. They seem rather very adamant, and this is what our sources also indicate to us, that the farmers, when they were sitting, they were very insistent that a law should be passed and at least an announcement should be made to that particular effect. And obviously they seem to have run out of patience as far as the government is concerned. Now where we're standing, let me just show you, you can just see a few farmers out here, but we'll try in some time show you an aerial view. There are kilometers, Pooja, let me tell you, just kilometers of tractors which have been put here, and obviously you just see a sample size here, but once we go on to that bridge, we'll be able to show you visuals as to the force with which the been told that around much farmers are present, around 5,000 tractors. So we'll just try and get you a sense, give you a bird's eye view, and you will just be able to see this is going to be a repeat of what we had seen in Delhi. Just the size. So this is and the Fatehgarh magnitude Sahib is in going to Punjab, set- where Kamaljeet Sandhu is showing us how, look at how there are tractors and vehicles, and this, she says, is stretching 2 kilometers. This is what they'll start at 10 a.m. This is the Cooch, as they call it, Delhi Chalo March, that's going to head toward the national capital, Delhi, where, of course, there is deployment. They will not be permitted. But I also found very interesting what you were also speaking to when the farm leader, Sarwan Singh Pandher, said that we want to still sit and have that interaction. We want to have that discussion with the Prime Minister. We do not want to disrupt. We do not want to cause any chaos. But our farmers are dying and we want to have that conversation, is what the farm leader has to say.